सामान क्या है मेरा? बंद करो अब तुम दोनों अपना नौटंकी, किसी किसी विदा करो इसको। आज इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। झनक के साथ भी वही हुआ है जो कभी उसकी माँ नूतन के साथ हुआ था। देखिए तो सहरी बाबू ऋषि की दुल्हन बन गई है झनक। झनक की विदाई हो रही है, नूतन परेशान है और ऋषि तो बस जल्दी से जल्दी यहाँ से कोलकाता जाना चाहता है। वो तो झनक को अपनी पत्नी भी नहीं मानता है। झनक तो यू नो her being a very bubbly girl, very childish I would say, वो तो ये सोच रही कि ठीक है नाटक हो रहा है तो ऐसी कुछ सच वाली तो शादी है नहीं। बट नूतन नोज़ क्योंकि उसके साथ ये हो चुका है पहले, और गांव वालों ने तो माना ही नहीं क्योंकि उनके हिसाब से तो झनक और ऋषि ने रात बिताई है साथ में, तो दे हैव टू गेट मैरिड एंड या शादी हो गई है। बस अब झनक ऋषि के साथ जा रही है। अब दुल्हन तो बन ही गई है झनक। देखिए तो वो बंगाली लुक में कितनी प्यारी लग रही है। मैंने ना बंगाली ब्राइड मैंने कभी ये अटायर ही एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट आई थिंक इट्स वेरी नाइस, वेरी सिंपल, just how I like it. So you can see a lot of Bengali touch, the sari and the makeup, and also the jewelry is very minimal. दुल्हन तो बनी है झनक, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो ऋषि की पत्नी बन पाएगी। ऋषि इस शादी को नहीं मानता है, वो तो अर्शी की बेटी मून से प्यार करता है ना। अब देखिए वही कहानी एक बार फिर से सीरियल में दोहराई जा रही है। शादी होनी तो मून और ऋषि की थी, लेकिन अब झनक ऋषि की पत्नी बन गई है। झनक के लिए तो ये एक नाटक है, बट देन ऋषि को पता है कि शादी हो जाना, प्लस ऑल्सो बिकॉज ही ऑलरेडी लव समवन, उसकी मंगेतर है, उसकी वहाँ पर शादी होने वाली है और वो ऐसी सिचुएशन में फंस गया। उसकी पहली शादी हो चुकी है झनक के साथ, तो वो काफ़ी अनॉयड है। तो वो तो काफ़ी जल्दी में भी है कि बस ये सब छोड़कर मुझे बस कलकत्ता पहुँचना है। तो झनक जा रही है ऋषि के साथ, तो वहाँ पर उसके घर में चैलेंजेस तो बहुत आएंगे, इतने सारे लोग हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड व्हाट्स रिटन फॉर हर इन द फ्यूचर। आने वाले ट्रैक में अब देखना ये दिलचस्प होगा कि झनक का अब क्या भविष्य होगा। झनक को अपने साथ लेकर जा तो रहा है ऋषि, लेकिन क्या वो उसे अपने घर पर लेकर जाएगा? और अगर ऋषि के घर जाती है झनक तो घर वाले क्या उसे अपनाएंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। ओके, द टास्क इज कि मैं यहाँ से उठकर सीधा इसी जो पीछे पैर है उसी को ऊपर रखते हुए स्ट्रेट अपने एक लेफ्ट पैर पे बैलेंस करूँगी। आमतौर से मुझसे होता नहीं है, सो वी गोइंग टू ट्राई दिस। लेट्स ट्राई एंड मेक दिस हैपन एंड मेक दिस पॉसिबल। चलिए, जब ये पॉसिबल हो गया तो अब पुष्पा इम्पॉसिबल की पॉसिबल यानी कि पुष्पा का योग भी देख कर आते हैं।
नमस्ते, मेरा नाम करुणा पांडे है, आपकी अपनी पुष्पा इम्पॉसिबल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो सास बहू और साजिश के साथ मिलकर मैं ये शुभ दिवस आपके साथ मना रही हूँ। मुझे लगता है कि ये जो जागृति आई है एक योग को लेकर, जो लहर चल रही है, ये बहुत अच्छी है। और आपका जो प्राणवायु होती है वो सारी जो आपका जीवन उससे ही कंट्रोल होता है, इसीलिए प्राणायाम की बहुत महत्ता बताई गई है योग में। तो मुझे लगता है कि सबको प्राणायाम अवश्य करना चाहिए, चाहे वो कपालभाति हो, चाहे वो अनुलोम विलोम हो, चाहे भ्रमरी हो, क्योंकि उससे आपकी प्राणवायु कंट्रोल में रहती है और आपका जीवन भी लंबा होता है। जितनी धीरे आप सांस लेंगे उतना लंबा आप जिएंगे। और जहाँ तक योगासनों का सवाल है तो उसका तो कुछ कहना ही नहीं कि उनके क्या क्या लाभ हैं। हर एक बीमारी, कोई भी आप इलनेस लीजिए, हर एक बीमारी के लिए योग में हर एक मतलब अलग अलग प्रकार के आसन हैं। सो मुझे लगता है कि ये तो ये सागर है, मतलब योग तो जितना डूबेंगे उतना उभरेंगे। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम सबसे ज़्यादा कारक है हार्ट अटैक को मतलब अवॉइड करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन में हृदय की कोई भी बीमारी ना हो तो आप अनुलोम विलोम अवश्य कीजिए। आसनों का तो सवाल है, देखिए आप देखिए, मैंने जो मेरा अटायर है मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मैंने साड़ी पहनी है और वो इस प्रकार की साड़ी नहीं है कि मैं योग को उस तरह से निभा पाऊँ, लेकिन जो भी मैं कर पाऊँ 1-2 आसन, 3 आसन आपके साथ मिलकर वो मैं अवश्य करूँगी, जितना इस साड़ी की सुविधा में हो पाए। आप सभी को पुष्पा इम्पॉसिबल की समस्त टीम की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। अपने लिए कम से कम रोज 10 से 15 मिनट निकालें, महिलाएं खास तौर पर, क्योंकि महिलाओं को मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, बहुत सारे कार्य एक साथ संभालने पड़ते हैं। कुछ महिलाएं घर के बाहर भी काम करती हैं, सुबह खाना बनाकर जाती हैं, रात को आकर खाना बनाती हैं, दिन भर कार्यरत रहती है। उनकी सेहत अच्छी रहनी बहुत जरूरी है, क्योंकि घर की महिला अगर अच्छी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, खुश रहेगी तो पूरा परिवार खुश रहेगा। मेरी उम्र मैं उन आर्टिस्टों में से नहीं हूँ जो छुपाऊँ। 45 पूरे हो चुके हैं, 46 चल रहा है, सितंबर में पूरा हो जाएगा। 1980 की पैदाइश है और आज भी जब मैं पैकअप करके जाती हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं आ रही हो कि जा रही हो। बहुत अच्छा कार्य करता है योग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हॉट न्यूज में अब बात करते हैं ऐश्वर्या खरे की। ऐश्वर्या खरे के फैंस के लिए हम लेकर आए हैं एक गुड न्यूज। बहुत जल्द ही जी टीवी के नए शो गोरी चली गाँव में नजर आने वाली हैं ऐश्वर्या खरे। हाल ही में शो भाग्य लक्ष्मी को ऐश्वर्या ने अलविदा कहा है। ऐसे में अब बहुत जल्द ही टीवी पर उनके फैंस उन्हें दोबारा देख सकेंगे। देखिए, हम इसे देवी पोज कहते हैं और ये फेमिनिन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और किसी भी आसन को एट द काउंट ऑफ 10 तक होल्ड कीजिए और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए उस आसन को कंप्लीट कीजिए। ऑफ कोर्स क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं सही प्रक्रिया में वो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इसी तरह हर कोई धीरे धीरे जो है योगा को अपने जीवन का हिस्सा बना रहा है। तो चलिए आपको जादू तेरी नज़र के सेट पर लेकर चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे खुशी भी योगा कर रही है।
आज है इंटरनेशनल योगा डे और वी आर गोना सेलिब्रेट द ब्यूटी, द ब्लेसिंग्स एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ योगा विद मी टुडे एंड हम देखेंगे हाउ टू डू द 12 स्टेप्स ऑफ सूर्य नमस्कार एंड दिस इज येट अगेन विद ABP and Snehal is here with us and Sir is here with us. So let's just see, there are a lot of benefits of doing yoga which I'm going to explain in a bit. मैं थोड़ी देर से आपको बताऊंगी कि क्या क्या benefits हैं. तब तक हम पहले देखते हैं कि सूर्य नमस्कार which is one of the most beneficial ways of practicing yoga. It आपको eternal beauty भी देता है, it rejuvenates you, अंदर से आपको खुश रखता है. आई थिंक हमारे यहाँ इंडिया में लोग इतना प्रमोट नहीं करते हैं योगा को, बट आई एम श्योर विद PM मोदी स्टेप्स इनिशिएटिव्स टू प्रमोट योगा, आई होप लोगों ने इसको सीरियसली लेना शुरू किया है बिकॉज इट्स लाइक अ जेम फॉर इंडिया एक्चुअली. लेकिन हम देखते हैं कि इंटरनेशनली इसे बहुत प्रैक्टिस किया जाता है, सो व्हाई नॉट स्प्रेड इट इन इंडिया ऑल अक्रॉस इंडिया. एंड आई थिंक ब्रीदिंग ऑक्सीजन का इंटेक जो होता है, द वेरी मॉलिक्यूलर थिंग इज एक्चुअली समथिंग विच कैन एनर्जाइज यू एंड कीप यू हैप्पी. आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा मेरे साथ योगा करके. आप घर बैठे बैठे योगा कर सकते हैं, दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट योगा. बट इट्स रिकमेंडेड कि आप किसी खुली जगह पर जाकर जहाँ पर थोड़ा सा पोल्यूशन फ्री हो, क्योंकि मुंबई हो या कोई भी जगह हो है तो बहुत सारा पोल्यूशन. तो आई थिंक यू शुड चूज़ अ प्लेस जहाँ पे थोड़ी फ्रेश एयर हो, ताकि जो आप ऑक्सीजन इनहेल, जो एयर इनहेल कर रहे हैं वो थोड़ी प्योरीफाइड हो. योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एंड आई थिंक मैं यूजुअली बहुत ज़्यादा जिम नहीं जा पाती हूँ बिकॉज़ मेरा जो रूटीन है वो बहुत नेक टू नेक और एकदम पैक्ड है. तो मैं सुबह सुबह योगा कर लेती हूँ, इफ़ नॉट एवरी डे इन अ वीक, मोस्ट ऑफ द डेज इन अ वीक. और कोबरा पोज, भुजंग आसन जिसे कहते हैं, अश्व संचालन आसन, प्रणाम आसन, ये सबसे बहुत बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. एंड आई थिंक आपको योगा प्रैक्टिस करना चाहिए फॉर द पीस ऑफ माइंड, स्पेशली फॉर मेंटल हेल्थ, बिकॉज अभी तो इतना स्ट्रेस है हमारी लाइफ में कि मेंटल हेल्थ गोज़ फॉर अ टॉस. सो आई थिंक इट्स रियली गुड फॉर द एक्टर्स ऑल्सो, बिकॉज द मोर you practice breathing techniques in yoga, the more you give your brain a stimuli to relax itself, and you nourish your brain, and mental health is very important. तो अपने लाइफ में योगा ज़रूर प्रैक्टिस करें ऑन अ डेली बेसिस. एंड मैं जाती हूँ जल्दी से अपने शॉट के लिए. सी यू गाइज, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एंड कीप वॉचिंग माई शो जादू तेरी नज़र. कीप लविंग मी, कीप लविंग अस. थैंक यू फॉर ऑल द लव. ABP न्यूज आपको रखे आगे. देखिए, अगर आप भी पीठ के दर्द से परेशान हैं तो सबसे आसान है मर्जरी आसना और बितिला आसना, जिसे हम कहते हैं कैट काउ पोज, जहां आप अपनी पीठ को आर्च करते हैं, पहले इनवर्ड्स और फिर उसको आउटवर्ड कर्व देते हैं. इससे आपकी स्पाइन स्ट्रेच होती है, मसल्स स्ट्रेच होती हैं और आपको शुरू में तकलीफ होगी लेकिन एंड में आपको आराम ही मिलेगा. योग से एक बार रिश्ता तो बनाकर देखिए, यकीन मानिए आप कभी नहीं पूछेंगे अरमान और अबीरा की तरह कि ये रिश्ता क्या कहलाता है.
अबीरा, अबीरा और अरमान आमने सामने तो आ गए, और जब एक दूसरे के आमने सामने आए उसके बाद क्या हुआ ये भी हमने देख लिया। लेकिन अब जब अरमान उदयपुर वापस लौट आया है, विद्या की आंखों का ऑपरेशन होने वाला है। ऐसे में विद्या की मांग थी कि अरमान उसके पास आए। उसको फील ये हो रहा था कि वो तो माँ को भूल चुका था, तो उसको वो गिल्ट काटने लगा कि वो तो कहीं ना कहीं सब लोगों को भूल चुका था, बट आज भी माँ को सबसे पहले उसकी याद आई। एंड अब उसको पता चला कि वो लोग पोदर हाउस में नहीं रह रहे हैं और इतनी परेशानियों वाली ज़िंदगी में जी रहे हैं, जो उसको मायरा के थ्रू पता चलता है। सो ऑब्वियसली ही वांटेड टू कम एंड चेक देम। एक्चुअली लीप के बाद से ही हमने ऐसा इस्टेब्लिश किया है कि विद्या को आँखों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और अभी तो तू में चल रहा था, लेकिन अब सडनली बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया आँखों वाला मामला। अब क्योंकि हमें पैसे की भी कमी है, कई बार ऐसा होता भी है अमूमन कि हम एक्सपायर्ड वाली आई ड्रॉप्स यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि आई ड्रॉप क्या एक बार खुलने के बाद 30 डेज़ में यू हैव टू यूज़ इट, तो एक्सपायर हो जाती है, तो उसके बाद उन्होंने डाल ली होगी, जिसकी वजह से अब उनकी आई सर्जरी करवानी पड़ेगी। ये देखिए अरमान तो आ गया है, फिर पीछे से अबीरा आई और अबीरा ने सुना कि अरमान गीतांजलि को यहाँ की सारी अपडेट बता रहा है। अबीरा ने अरमान को इग्नोर किया और अरमान चाहता है कि अबीरा उससे बात करे। करेगी ना इग्नोर यार, अभी तो इतने साल छोड़ के चला गया, तो इग्नोर तो करेगी। तो अभी फाइनली अरमान उदयपुर आ गया है और इनके साथ में ही रह रहा है, बट ऑब्वियसली अबीरा तो उसको इग्नोर ही करेगी और वो अबीरा से बात करना चाहता है, बट दोनों को सिचुएशन दोनों की पता नहीं है। उसने उसको गीतांजलि को प्रपोज़ करते हुए देख लिया है, इसको पता है कि मैं प्यार तो अबीरा से ही करता हूँ, मैंने तो बच्ची के लिए शादी की है, तो अभी क्लैरिटी नहीं है लोगों के बीच में, तो इसलिए हर चीज़ हर अप्रोच थोड़ी सी वियर्ड लगेगी। सच में सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। एक छत के नीचे अब अरमान अबीरा रहेंगे तो जाहिर सी बात है टकराएंगे भी, पुरानी बातों को याद करेंगे, और तो और विद्या माँ बहुत कोशिश करेगी इन दोनों को वापस मिलाने के लिए। तू उससे प्यार करती है तो फिर उसे छोड़ने के बारे में क्यों सोच रही है अबीरा? वही अब अरमान की बात करती हैं, जो अपनी पूकी के लिए सब कुछ करने को तैयार है। अब पूकी की तबीयत भी ठीक नहीं है, बीमारी की हालत में पूकी को छोड़कर वो उदयपुर आ गया है। गीतांजलि अब पूकी का ख्याल रखेगी, वहीं अबीरा को नहीं पता कि वो अब आगे क्या करने वाली है। व्यूअर्स को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अच्छे दिन आने वाले हैं, बस जिस चीज़ की आप इंतज़ार कर रहे थे अच्छे दिन आएंगे। फिर चलिए कोई नहीं, अब जब अरमान ने कह दिया है कि अच्छे दिन आने वाले हैं तो हम भी अच्छे दिनों का इंतजार करेंगे। अरमान अब आपने कहा है ना, तो उम्मीद मत तोड़ना। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, अगर आप भी योग की शुरुआत करना चाहते हैं तो एक बहुत ही सिंपल तरीका, सबसे पहले अपने श्वास पर नियंत्रण पाने की कोशिश करें। करना कुछ नहीं है, आप यूं अर्ध मुखासन में बैठिए, उसके बाद एक नॉस्ट्रिल से आप सांस लेंगे, दूसरे नॉस्ट्रिल से आप निकालेंगे, एंड व्हाइल यू ब्रीद आउट आपका पेट अंदर होना चाहिए। जैसे गुब्बारे में से हवा निकलती है तो वो सिकुड़ता है, एज अपोज टू जब आप सांस लेते हैं यानी गुब्बारे में आप हवा भरते हैं तो वो फूलता है। तो यही आपने अपनाना है। आमतौर से जिम में हम इसका ऑपोजिट करते हैं, लेकिन द नेचुरल वे ऑफ ब्रीदिंग इज़ दिस कि जब आप सांस छोड़ें आपका पेट सिकुड़ना चाहिए, और जब आप इनहेल करें तो आपका पेट फूलना चाहिए। अगर आप अपनी सांस पर नियंत्रण पा रहे हैं, यानी श्वास लेने के तरीके पर नियंत्रण पा रहे हैं, तो आपको लंग्स की बीमारी कम से कम होगी, यानी कोई मुश्किल नहीं होगी लंग्स की। बस होने दीजिए जिसको हो रही है। उफ, ये लव है मुश्किल, भाई अब लव का कोई उपाय तो नहीं है योग में।
क्रिमिनल्स की जगह ना मेरे घर में नहीं जेल में है। क्रिमिनल की बेटी हो तो क्रिमिनल का ही साइड लोगी ना तुम। क्रिमिनल की बेटी हो तो क्रिमिनल का ही साइड लोगी ना तुम। क्रिमिनल की बेटी हो तो क्रिमिनल का ही साइड लोगी ना तुम। आज की बात आपकी शक्ल तक नहीं देखनी है मुझे। आप तो जाओ ना, मुझे भी नहीं चाहिए कोई किडनैपर की बेटी इस घर में। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आते। क्रिमिनल्स की जगह ना मेरे घर में नहीं जेल में है। क्रिमिनल की बेटी हो तो क्रिमिनल का ही साइड लोगी ना तुम। आज जिस तरह से युग ने कैरी को क्रिमिनल की बेटी कह दिया है, उसे सुनकर तो कैरी को गुस्सा ही आ गया है। क्रिमिनल की बेटी हो तो क्रिमिनल का ही साइड लोगी ना। लेकिन मैं ऐसे लोगों को अपने भाइयों के आसपास घूमने नहीं दूंगा। तुम अपने भाई बहन को सेफ नहीं रख सकती, लेकिन मैं अपने भाइयों को सेफ रखना जानता हूँ। इस घर में क्रिमिनल के लिए कोई जगह नहीं, फिर चाहे वो क्रिमिनल तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो। युग को मना किया था कुछ करने से, बहुत रिक्वेस्ट की थी और मुझे लगा था कन्विंस भी हो गए, लेकिन फिर वो नहीं हुए थे। उन्होंने वो कर दिया, युग बीइंग युग जैसे वो हैं रूड और खड़ूस, तो उन्होंने वो कर दिया जो मैं नहीं चाहती थी वो करें। बट हाँ, उसकी वजह से वो इतना ज़्यादा गुस्सा है मुझे उन पर कि बस मैं जान ले लूँ उनकी। मेरी लाइफ ही बर्बाद कर दी उन्होंने ऑलमोस्ट। अब कैरी ने तो पहले ही युग को वार्निंग दे दी थी कि उसकी बहन इमरती के केस से वो दूर रहे। उसने सच्चाई का पता लगाया और इमरती के गुनहगार को जेल में भी डलवा दिया। दूसरों की लाइफ के साथ खेलना बंद करिए मिस्टर सिन्हा। मैंने कहा था ना आपसे, इमरती के केस से आप दूर रहिए। तो क्यों कंप्लेन किया आपने पापा की पुलिस से? आपको अंदाजा भी है आपकी एक हरकत की वजह से मुझे कितना कुछ सहना पड़ेगा। क्या सहना पड़ेगा क्या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन क्या सीखना पड़ेगा ये मुझे अच्छी तरह पता है। क्रिमिनल्स की जगह ना मेरे घर में नहीं जेल में है। अब आप सभी को तो पता ही है ना कि इमरती किडनैप हो गई थी और उसका किडनैपर कोई और नहीं बल्कि कैरी के पापा ही थे। जब बुरा काम किया जाएगा तो उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी ना कैरी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आपके पापा ने ही बुरा काम किया था तो उन्हें जेल तो जाना ही था। अब इस बात को लेकर कैरी नाराज है और गुस्से में उसने जॉब भी छोड़ दी है। आज की बात आपकी शक्ल तक नहीं देखनी है मुझे। आप तो जाओ ना, मुझे भी नहीं चाहिए कोई किडनैपर की बेटी इस घर में। तो इनके पास जॉब नहीं करूँगी, जॉब तो चाहिए मुझे, बहुत ज़रूरत है जॉब की। एज इन कैरी इज़ नॉट अ रिच वेल्दी गर्ल और मेरे 3 भाई बहन हैं, मुझे उन्हें संभालना है, पालना है। तो अभी तो ठीक है, गुस्सा गुस्सी में मैंने बोल दिया है, बाकी क्या होगा मुझे नहीं पता। ये मेरे पास तो रहने के लिए जगह भी नहीं है। युग को ये बात नहीं पता है कि कैरी तो एक सीधी साधी लड़की है। वो अपने पापा के इन कामों में उनका साथ बिल्कुल भी नहीं देती है, बल्कि वो तो अपने भाई बहनों के साथ अलग रहती है। कैरी ने जॉब छोड़ दी है तो जाहिर सी बात है कि उसे मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा। देखना दिलचस्प होगा कि जब युग को ये बात पता चलेगी तो क्या युग कैरी की मदद करेगा। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। क्रिमिनल की बेटी हो तो क्रिमिनल का ही साइड लोगी ना तुम। क्रिमिनल की बेटी हो तो क्रिमिनल का ही साइड लोगी ना तुम। आज की बात आपकी शक्ल तक नहीं देखनी है मुझे। आप तो जाओ ना, मुझे भी नहीं चाहिए कोई किडनैपर की बेटी इस घर में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, योग जो है वो आपके शरीर के हर हिस्से को उसकी बेस्ट लिमिट तक स्ट्रेच करने पर जोर देता है ताकि आपके शरीर का हर हिस्सा अच्छे से चलता रहे और आप और हम स्वास्थ्य जो है अपना और भी अच्छा कर सके। योग मैं भी रोज़ रोज़ नहीं कर पाती, लेकिन हाँ, हफ्ते में 2 या 3 बार ज़रूर इंक्लूड करती हूँ। शुरुआत हमें यहीं से करनी है अगर हमें एक अच्छा जीवन, एक स्वस्थ जीवन बिताना है। और फिर चाहे आप 9 साल के हों या 90 साल के, योग हर कोई अपना सकता है। तो चलिए इसी के साथ मन्नत की ओर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो कर रहे हैं ना, ये योग में इनकी मदद नहीं करेगा।
अब ये नज़ारा देखकर हम तो वही कहेंगे जो आपका मन कह रहा है कहने का। विक्रांत तूने ये क्या किया? सच में हमारा तो दिल ही टूट गया। मलिका ने ऐसी चाल चली कि वो चाल उसकी कामयाब हो गई। मलिका ने खुद विक्रांत को नशा करवाया। सच्चाई तो मुझे नहीं लगता कि बाहर निकल पाएगी, क्योंकि मल्लिका ने एकदम क्या बोलते हैं साउंड प्रूफ, वाटर प्रूफ ये पूरा एकदम फुल प्रूफ प्लान बनाया हुआ है। तो ये सच्चाई तो नहीं किसी को पता चलेगी, शायद ऐश को पता चल जाए, ऐश्वर्या को। हम लोगों में से तो किसी को नहीं पता चलेगी। अब विक्रांत ने मलिका से कहा कि वो अभी के अभी जाकर सबको बता देगा कि अब ये शादी नहीं हो सकती है। वो मन्नत से प्यार करता है। और अब मैं अपने डैड को जाके सब सच बता देता हूँ। नहीं विक्रांत, हम किसी को नहीं बता सकते। रात के 3 बजे घर वालों को उस समय जाके इतनी शॉपिंग न्यूज़ देंगे ना विक्रांत, तुम सब घबरा जाएंगे। हम नहीं करेंगे। मलिका को लगा कि अब तो उसका खेल खराब हो जाएगा। फिर क्या, मलिका ने फायदा उठाया विक्रांत के नशे में होने का। बिजली कड़की और विक्रांत को याद आ गई मन्नत की। मलिका में उसे मन्नत नजर आने लगी और उसके बाद मन्नत समझकर उसने अपने प्यार का इजहार किया। मन्नत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मुझे पता बिजली कड़कने से तुम्हें डर लगता है ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। बहुत ही मतलब बड़ी चीज़ हुई है, तो वो नीतू और रोनी दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि उसका पश्चाताप कैसे वो करें। और इस बार तो नीतू के साथ रोनी जी भी अग्री करते हैं कि अब विक्रांत और मल्ला की शादी हो जानी चाहिए, बिकॉज़ मतलब मैं कैसे बोलूँ, एक माँ नहीं बोल सकती है वो बात। इतना बड़ा अन्याय मेरे बेटे विक्रांत ने कर दिया मल्ला के साथ। तो और एक्चुअली देखा जाए तो पता नहीं कि वो हुआ भी है कि नहीं क्योंकि हो सकता है मल्लिका की कोई साजिश हो। अब मल्लिका, तुम तो होश में हो ना, फिर तुमने इतनी बड़ी गद्दारी कैसे कर दी? मल्लिका ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। अब घर वालों को तो ऐसा लग रहा है कि मल्लिका और विक्रांत दोनों की सुहागरात हो गई शादी से पहले। हाँ, उसमें हम उस मल्लिका की उस साजिश में हम सब फंस गए हैं। मतलब विक्रांत भी, नीतू, रोनी, इवन कीरत जी, हम सब उसमें ट्रैप हो गए हैं। विक्रांत की इस हरकत से घर वाले नाराज भी बहुत होंगे। अब मरता क्या ना करता, जो हुआ उसके चलते विक्रांत को क्या सच में शादी करनी पड़ेगी मल्लिका से? अगर ऐसा हुआ तो मन्नत का क्या होगा? हम मन्नत, हमने तो आपसे पहले ही कहा था, बार बार कहा था कि छोड़ दो ये ऐश्वर्या राय सिंह का चक्कर। अब देखो आप ऐश्वर्या के चक्कर में ही अटक कर रह गई और आपकी दोस्त ने आपके प्यार को हथिया लिया। सच में बहुत ही बुरा हुआ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, महादेव जहाँ नटराज कहलाते हैं, यानी नृत्य के भगवान कहलाते हैं, वहीं वो आदि योगी भी हैं, यानी कि योग की शुरुआत उन्हीं के साथ हुई। तो हमने भी उन्हीं को एक तरह से याद करते हुए, मत्स्य आसन लेते हुए ये योगा पोस्चर कंप्लीट किया है। वैसे योग करने का कोई सही और गलत तरीका नहीं है। हम नृत्य योग भी करते हैं, क्योंकि मैं क्लासिकल डांस में एक तरह से मेरी शुरुआत हुई, लेकिन योग का हर एक के साथ एक अलग ही रिलेशनशिप है। तो चलिए आपको सुधांशु पांडे के पास लिए चलते हैं, क्योंकि फिटनेस के बारे में वो इतना कॉन्शियस हैं और योग के साथ इनका रिश्ता कैसा है ये भी दिखाते हैं।
मैं हूं सुधांशु पांडे और आज मैं यहां पे आया हूं आप लोग के साथ थोड़ा सा एक स्पेशल आज डे है, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करने आया हूं। आज हमारी सरकार ने आज के दिन को योगा डे डिक्लेयर किया था कुछ सालों पहले और तब से हम लोग योग को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। स्पेशली जो सरकार है हमारी, जो गवर्नमेंट है, उसने बहुत प्रमोट किया अलग अलग तरह से, स्कूल्स में, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में बहुत प्रमोट किया है। सोशली उसकी अवेयरनेस बहुत बढ़ाने की कोशिश की गई है, क्योंकि योग जो है उसका जन्म हुआ था महादेव से, योग की उत्पत्ति हुई थी और हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा भी बहती है, लेकिन यहाँ से योग की भी उत्पत्ति हुई थी। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हम लोग के डीएनए में ये है और आज सिर्फ हम ही नहीं, पूरी दुनिया में योग या योगासन या प्राणायाम को पूरी दुनिया में प्रैक्टिस किया जा रहा है। लोग, बहुत सारे लोग उसको अडेप्ट कर रहे हैं और उसको अपना लाइफस्टाइल बना रहे हैं, क्योंकि इसके बेनिफिट्स जो हैं वो जैसे ब्रह्मांड इनफाइनाइट है वैसे ही इसके बेनिफिट्स भी बहुत इनफाइनाइट हैं। तो डेली रूटीन में मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं सुबह जब खाली पेट होता हूँ तो मैं भ्रमरी और अनुलोम विलोम दोनों कर लूँ। दोनों के लिए अगर कुछ नहीं तो कम से कम 5-5 मिनट तो दोनों के लिए डेडिकेट कर ही सकता है इंसान। 10 मिनट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला लाइफ में। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सुबह खाली पेट पहले ये कर लूँ, ताकि जो दिन है मेरा पूरा, बाकी का जो दिन है वो बहुत अच्छी तरह से एक अच्छी ऊर्जा के साथ निकल जाए। तो जब ये आप हम की साउंड क्रिएट करेंगे तो आपके पूरे हेड के अंदर, सर के अंदर आपको वो वाइब्रेशन फील होगा। ये जो वाइब्रेशन है ये बहुत मैजिकल होता है। इस वाइब्रेशन से आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपके विचारों पे उसका इफेक्ट पड़ जाएगा। आपके अंदर पॉजिटिविटी बहुत फैलेगी। लेकिन ये मत सोचिएगा कि आपने एक दिन किया तो एक ही दिन में सारा मैजिक हो जाएगा। आपको इस चीज़ को कंटिन्यू करना पड़ेगा और अपने लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेगा। आई कैन गारंटी यू कि भ्रमरी हो गया या फिर अनुलोम विलोम है, जिसमें आप ये इस मुद्रा को करते हैं, ऐसे हाथ आपके रहते हैं और आप इस उंगली से अपना ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल ड्रॉ करते हैं और ये थंब जो है ये इस नॉस्ट्रिल पे लगाते हैं। तो उसका तरीका ये होता है कि जब आप शुरू करें अनुलोम विलोम तो लेफ्ट से शुरू करेंगे। यहाँ से आप ब्रीद इन करेंगे और यहाँ से ब्रीद आउट करेंगे और उसके बाद यहाँ से फिर ब्रीद इन करेंगे और यहाँ से ब्रीद आउट करेंगे, फिर यहीं से ब्रीद इन करेंगे। तो ये अनुलोम विलोम की प्रक्रिया है और ये भी एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके फेफड़े बहुत मजबूत होते हैं, आपके ब्लड में ऑक्सीजन फ्लो बढ़ता है और क्योंकि ऑक्सीजन फ्लो बढ़ता है आपके ब्लड में तो वो आपके ब्रेन को बहुत हेल्प करता है। ये आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बेनिफिट मिलता है आपकी मेमोरी पे, आपकी स्टेट ऑफ माइंड पे। यानी कि आप अगर सैड रहते हैं, आपको डिप्रेशन फील होता है तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। प्लीज़ आज योगा डे है तो आज एक प्रण ले लीजिए, एक शपथ ले लीजिए कि आज से मैं अपना ध्यान रखूंगा और कुछ नहीं तो मैं प्राणायाम डेफिनेटली करूंगा, क्योंकि प्राणायाम यानी प्राण यानी हमारी सांस जो है, जब तक वो है और जब तक अच्छी तरह चल रही है तब तक आप स्वस्थ हैं और जिस दिन इसकी रिदम बिगड़ेगी उस दिन पूरी शरीर की रिदम बिगड़ जाती है। तो अपना ध्यान रखिए और योग पे बहुत सारा ध्यान दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, योगा के लिए ना आपको शांति की ज़रूरत होती है। यू नीड टू फोकस। तो यानी कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो योगा आपके लिए एक्चुअली में बहुत अच्छा है, बिकॉज आपको वो कंसंट्रेट करना और आसपास की भीड़ से और सारी डिस्ट्रैक्शन से डिटैच करना सिखाता है।
लाइक आई सेड, योगा के साथ हर किसी का एक अपना रिलेशन है, एक इक्वेशन है। तो चलिए आपको गीतांजलि मिश्रा के पास लिए चलते हैं, क्योंकि योग के साथ इनका भी संपर्क जो है ना, इनके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक रहा है। नमस्ते, प्रणाम सभी को दिल से जय सिया राम। मैं हूं आपकी अपनी गीतांजलि मिश्रा, यानी कि आपके पसंदीदा कार्यक्रम हप्पू की उल्टन पलटन से आपकी अपनी राजेश। और आज है 21 जून, इंटरनेशनल योगा डे, योग डे। और वैसे तो सारे भारतीय जानते हैं कि योग यहीं से है, योगा इंटरनेशनल जाकर हो गया है। तो इसकी शुरुआत ऋषि पतंजलि ने की थी। हमारा सौभाग्य है कि हमें इंटरनेशनल तौर पे पहचाना जा रहा है। वैसे हम रोज़ करते रहते हैं, पर आज मैं एबीपी के साथ अपना योगा डे शुरू करूँगी। एक बहुत सुंदर और सिंपल आसन है जो मुझे लगता है कि जैसे हम ताड़ासन कहते हैं। जितना ज़्यादा आप होल्ड कर सकें उतना ज़्यादा, अगर आप चाहें तो आप इसमें वॉक भी कर सकते हैं। एक जगह बैठकर बैलेंस, खड़े होकर बैलेंस करना अगर आपके लिए मुश्किल हो तो थोड़ा सा आप रिवर्स, फ्रंट वॉक कर सकते हैं। ताड़ासन से हम आ रहे हैं वृक्षासन में। सबसे पहले तो अपने आप को बैलेंस कर लें, धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर लेकर जाएं। हाँ, और आपकी सांसें जो हैं उसको बिल्कुल नॉर्मल रखें। इनहेल, एक्सहेल, आराम से सांस लें और आराम से सांस छोड़ें। सो वन मोर आसन विच वी कॉल वीरभद्रासन। एक पैर आपका सामने होगा, थोड़ा सा घुटनों से मुड़ा हुआ। एक पैर आपका पीछे होगा सीधे। आपके पांचों उंगलियों पर आपका बैलेंस होगा पीछे वाले पैर का। और हम सांस लेते हुए, और जैसे ही आप बैलेंस कर लेंगे नीचे, वैसे ही अपनी सांसों को छोड़ दीजिए। और नॉर्मल जितनी देर तक आप रोक सकते हैं अपने आप को, राइट लेफ्ट दोनों तरफ से सेम चीज़ फॉलो करनी है। हाँ जी, तो सारे योगासन जब ख़त्म हो जाए ना और कुछ नहीं रह जाए, पसीने छूट जाए, तो चुपचाप हमारे जैसा ऐसा पड़ जाएगा। इसको बोलते हैं बालासन। इट्स नॉट अ जोक, बेसिकली ये बालासन है एक तरीके से। बालासन के कई सारे स्वरूप हैं। एक सिंपल है, एक ऐसा भी है, और एक ऐसा भी है। कई सारे रूप हैं। जब बालासन बोल ही दिया है तो सारी हरकतें माफ़ हैं। बच्चों के लिए सब कुछ माफ़ होता है, वैसे हमारी सारी माफ़ हैं। तो हम आ जाते हैं अब अपने नॉर्मल इसमें प्लैंक वाले पोजीशन में। देखिए, योग जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे आजकल हम हेल्थ मेडिटेशन की बात करते हैं, हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ की बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे ऊपर जो है वो आपका फिजिकल हेल्थ है, क्योंकि इसी शरीर के ज़रिए आप सब कुछ करते हैं। तो उसे भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ होगी तो बाकी की सारी चीज़ें आप मैनेज कर पाएंगे, जो आप करना चाहते हैं ज़िंदगी में, जो आपकी ज़रूरतें हैं या आपका शौक़। उसके लिए टाइम निकालना ज़रूरी है। आज आपके साथ मुझे ज़मीन पर बैठकर करने का मौका मिला, अदरवाइज़ तो मेरा गोरेगांव से नायगांव ट्रैवल करते करते गाड़ी में भी चल जाता है। योग से ही होगा सब कुछ। स्वयं को समय दें, आप स्वयं की सबसे बड़ी ज़रूरत हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, त्रिकोण आसन लेते हुए अगर आप इसको एक सर्कुलर मोशन में पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज करें तो ये अगेन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और आपकी स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा है। ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज होती हैं जिनको हमें धीरे धीरे करना है। अक्सर हम इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि जैसा हमने किसी वीडियो में देखा है बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। योग परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन शुरुआत उसकी आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के मुताबिक होना चाहिए। आप जितना बेंड कर सकते हैं बेंड कीजिए, जितना मुड़ सकते हैं मुड़िए, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं। डोंट ट्राई टू अटेन दैट परफेक्ट पोज, लेकिन ट्राई टू इंक्लूड एवरी स्ट्रेच अपने बेस्ट तक। चलिए, इसी के साथ हमारी अगली रिपोर्ट की ओर बढ़ते हैं। आपको लिए चलते हैं वहाँ जहाँ आशाएं उड़ान भर रही है, उड़ने की आशा। चाचा जी, आप अभी कहाँ हैं? हम वही होती जहाँ शेख लोग ऊँट पे सवार होके घूमती। दुबई वाले चाचा जी? चाचा जी, तेजस भी है यहाँ। हेलो चाचा जी, कैसे हो? अरे मरब्बा समझी जी, मरब्बा। अरे जमीला वल हबीबी, तुम कैसी होती? अरे चिच्चा जी, वल्ला हबीबी, मैं क्या बोलती? वैसे तू किधर हो? देखो, शहर का नाम बता ना, गली का नाम बता दे, कौन सी नुक्कड़ में वो बता दे। जोर बजा, बिंदी बजा, दुबई बजा, किधर ही बता ना। ऊँटनी दिखती है, ऊँटनी का नाम बीच। 1 2 3 एंड एक्शन। लो भाई, शुरू हो गया यहाँ से रोशनी के झूठ बोलने का सिलसिला। झूठ बोलने में तो आप बहुत माहिर है रोशनी, लेकिन जरा एक बात का ध्यान रखिएगा, सचिन और साइली ना झूठ पकड़ने में आपसे ज्यादा माहिर हैं। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि घर में ये क्या नया गोलमाल चल रहा है। तो आप सभी को याद ही होगा कि साइली ने रोशनी के दुबई वाले चाचा जी को देख लिया था, जिसके बाद चाचा जी रोशनी की दुकान में जाकर छुप गए थे। साइली और सचिन को तो तब से ही शक हो गया है उन पर। अब रोशनी चाहती है कि साइली का शक दूर हो जाए और इसीलिए देखिए वो सबके सामने झूठा नाटक कर रही है चाचा जी से वीडियो कॉल पे बात करने का। मैं भी आपको बहुत मिस करती हूँ। हाँ, सब है। काकू, चाचा जी का फोन आया। दुबई वाले चाचा जी? वो काकू भाई। क्या चाचा जी, आप मुझे फोन ही नहीं करते? भूल गए क्या मुझे? अरे चुटकी, ऐसे कैसे हो सकती कि हम तुमको भूल सकती? कसम बकरे की, जब जब काट के पैक करती ना, तुम्हारी याद आती हमको। हुआ यूँ कि एक दिन पहले मैंने चाचा जी को देखा होता है मार्केट में, और साथ ही साथ रात को घर जाकर मैं सचिन के साथ इस बात का डिस्कशन भी करती हूँ कि मुझे चाचा जी दिखे थे। तो रोशनी ने वो सुन लिया और उससे लग रहा है कि हमें शक है कि चाचा जी यहाँ पर ही है और चाचा जी कर क्या रहे हैं। सो आउट ऑफ नो वेयर अब्रप्टली रोशनी जो है वो चाचा जी से वीडियो कॉल करवाती है और सबसे बात करवाती है कि वो है यहाँ पर नहीं, दुबई है एंड ऑल दैट। साइली और सचिन भी कम नहीं है। देखिए तो सचिन कैसे चाचा जी से सवाल पे सवाल किए जा रहा है, मानो चाचा जी का आज कोई एग्जाम है। अब इससे पहले कि सचिन चाचा जी की चोरी पकड़ता, देखिए तो कैसे रोशनी ने फोन ही काट दिया। अरे चाचा, क्या हाली, कैसे तू? मस्ती? हम बहुत अच्छी होती, दुबई में रहती, तुम कैसी होती? दोस्त रहती तू, इधर रहती बोली तू। अरे वही तो बोलती हम, जहाँ सोना सस्ता होती और शेख लोग रहती। कसम बकरे की, हम पीछे तुम्हारी बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं दिखती। मतलब वैसे भी सुना था कि दुबई में ऊँट पीट रही थी। ऊँटनी दिखती है, तो ऊँटनी का नाम बीच। लोकेशन पता ना? और भी काम सो वी ट्राई टू फिगर इट आउट बाय नोइंग कि वो कहाँ है। वीडियो कॉल पे भी हम बार बार झांक रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ है। सचिन जो है बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है कि चाचा जी आप कहाँ पर हो, दुबई की कौन सी सिटी में हो, ये हो वो, ऐसे ही आस्किंग लॉट ऑफ डिटेल्स, कौन सी गली में, कहाँ, क्यों।
एंड वो जवाब ही नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं और फिर रोशनी जो है वो बोलते हैं कि फ़ोन काट दो। अब एक तरफ तो रोशनी सबको यकीन दिला रही है कि चाचा जी दुबई में ही है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए कैसे चाचा जी ने बताया कि वो पैसे भेज रहे हैं। ये सुनकर तो रेणुका खुशी हो गई। रोशनी के पापा बोलती मैं तुम्हें जल्दी 5 लाख और भेजती। अब रेणुका को कौन बताए कि वो एक झूठी दुनिया में जी रही है। रोशनी ने इतने झूठ बोले हैं उससे कि अगर एक एक कर सब सामने आए ना तो सबसे पहले वो ही रोशनी को घर से बाहर निकालेगी। साइली के मन में अभी भी शक है, वो अभी तक दूर नहीं हुआ है और हमें लगता है कि आने वाले ट्रैक में ना साइली और सचिन इसका सच जानने की कोशिश भी जरूर करेंगे। रोशनी बस आप भगवान से यही दुआ करिए कि चाचा जी फिर से सचिन और साइली के सामने ना आए, क्योंकि अगर इस बार ऐसा हुआ ना तो आपका सच सामने आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, पर्वत आसन करते हुए टेक्निकली अ फीट शुड बी लाइक दिस, एब्सोल्युटली फ्लैट ऑन द ग्राउंड, लेकिन क्योंकि मेरी पीठ में तकलीफ है तो अगर मैं वैसे करती हूँ तो मेरी बैक स्ट्रेच नहीं होती। उसके बाद आप कपोतासना पे जाइए, यानी कि जिसे हम पिजन पोज कहते हैं। वेरी गुड फॉर द बैक एंड स्पेशली मैं आजकल की युवा पीढ़ी को कहना चाहूँगी, देखिए योगा को अपनाइए। अगर आप वाकई में ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ों से बैटल करना चाहते हैं, विजय पाना चाहते हैं, तो यू जस्ट हैव टू मेडिटेट। नाउ योगा मेडिटेशन के साथ एक्सरसाइज भी है फॉर ऑल यू पीपल हु वांट टू लुक ग्लैमरस एंड फिट। तो भैया जब एक पंथ दो काज हो रहा है तो क्यों ना अपनाया जाए। इसी के साथ चलिए मेरी भव्य लाइफ की, भव्या की लाइफ में क्या हो रहा है ये भी देख लेते हैं। तो होना ही है, फिर चाहे वो धीरे धीरे ही क्यों ना हो। शादी तो हो गई है रिशांक और भव्या की, और अब शादी के बाद वाला रोमांस भी शुरू हो गया है। भव्या की मदद करते करते जरा देखिए कैसे रिशांक भव्या के करीब आ गया है। वाह भाई वाह, क्या सीन है। कहीं साड़ी को सुलझाते सुलझाते इनके दिल ही आपस में ना उलझ जाएं। नहीं, फिलहाल प्यार तो हुआ नहीं अभी रिशांक को। रिशांक बेसिकली ये सब चीज़ें कर रहा है, वो भव्या के लिए कर रहा है। कभी सीन होता है फूल लेके आ जाता है, उसको थैंक यू बोलता है, ये करता है। वो सेल्फिश कहीं ना कहीं मोटिव है उसको अभी भी, क्योंकि उसके डैड ने गले लगाते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत प्राउड फील करते हैं, और उन्हें लगता है कि जो जितना साड़ी का काम है, उनका बिजनेस वगैरह रिशांक संभाल रहा है। वर्कर का प्रॉब्लम था वो भी रिशांक ने सॉल्व किया, पर रिशांक को पता होता है कि भव्य ने किया। साड़ी फोल्ड करते 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 वो एकदम से हाथ में हाथ आ जाता है और थैंक यू बोलता हूँ। रिशांक इस वक्त भले ही भव्या से प्यार नहीं करता, लेकिन एक बात तो तय है, इनके बीच प्यार की शुरुआत हो गई है। भव्या ने रिशांक की कितनी मदद की है। कहीं ना कहीं अब रिशांक को लगने लगा है कि भव्या एक अच्छी लड़की है। हालांकि भव्या अभी तक रिशांक पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करती है। भरोसा करे भी कैसे, रिशांक शादी छोड़कर जो चला गया था। लेकिन कहानी में रोमांस तो होगा ही, हीरोइन के दिल में हीरो के लिए प्यार तो बढ़ेगा ही, तभी तो कहानी में मजा आएगा। उसको रियलाइज होता है रिशांक को थोड़ा, अभी स्टोरी जैसे अनफोल्ड जैसे हो रही है, कैरेक्टर्स के बारे में जैसे भव्या बताएगी कि बुआ माँ ऐसी है, ये है, वो जो नेगेटिव लोग हैं। मुझे भी जब तक रिशांक को ये बात रियलाइज नहीं होती कि हाउ इम्पोर्टेंट इज भव्या फॉर मी, वो तब तक वो अभी प्यार तो नहीं होगा पर थोड़ा धीरे होगा। ये
सीन तो बड़ा मजेदार है। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसी तरह के रोमांटिक सीन्स फैंस को आगे भी देखने को मिले। जब रोमांस शुरू होगा रिशांक और भव्य के बीच, तभी तो फैंस को असली मजा आएगा। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।